हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हरीश राजपूत। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं अकाउंटेंसी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि रेंट पेड और पेएबल टू ए पार्टनर से रिगार्डिंग है, जिसको हम लोग कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाएं या कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करें। जैसे कि बताना चाहूँगा स्टूडेंट में कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो बिजनेस करने के लिए हमें कोई बिल्डिंग चाहिए होती है, प्रोडक्शन करने के लिए, कोई प्रोसेस करने के लिए। तो हम किसी पार्टनर से या फिर किसी आउटसाइडर से बिल्डिंग किराए पे ले लेते हैं, तो हमें किराया देना होता है उसको, जो कि हमारा एक्सपेंसेस है। चाहे हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो किराया तो हमें देना ही पड़ेगा। अगर हमने पार्टनर से किराए पे ली है तो पार्टनर को किराए पे देना पड़ेगा। अगर किसी हम बाहर वाले से किराए पे लेते हैं तो उसको किराया देना पड़ेगा। तो जो कि हम रेंट पे कर रहे हैं वो हमारा एज ए चार्ज होगा, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे स्टूडेंट, डेबिट साइड में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग किसी पार्टनर्स को किराया जो है कैश पे करते हैं या चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं, तो हम लोग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट की एंट्री करेंगे। अगर हम कैश देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट को डेबिट इसलिए किया स्टूडेंट क्योंकि एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट। और कैश को क्रेडिट इसलिए किया स्टूडेंट क्योंकि कैश हमारी एसेट है, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। अगर हम चेक के द्वारा पेमेंट करते हैं स्टूडेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करते हैं, क्योंकि बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा और बैंक भी हमारी एसेट है। तो आप नरेशन साथ में लिखेंगे, रेंट पेड बाय चेक टू पार्टनर। इसके बाद बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग रेंट पार्टनर्स को बाद में देंगे, अभी दे नहीं रहे, बाद में देंगे, दैट मीन्स हम लोग रेंट ड्यू करेंगे, जो कि हमारी लाइबिलिटीज होगी। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने पर आपको पता है क्रेडिट करते हैं, और रेंट हमारा एक्सपेंसेस है फर्म का, इसलिए डेबिट करेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, या फिर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, या आउटस्टैंडिंग रेंट लिख सकते हैं, या रेंट आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं, रेंट पेबल टू ए पार्टनर। इसके बाद स्टूडेंट एक एंट्री और होगी आपके यहाँ पे, क्योंकि हमने रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना होता है, जो कि हमारा एक्सपेंसेस है, जिसको हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता है। अब फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, रेंट तो पे करना ही पड़ेगा पार्टनर्स को। तो हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट करके शो करेंगे एंट्री। अगर फर्म में ऑलरेडी लॉस है तो हमारा लॉस इंक्रीज हो जाएगा रेंट पे करने से। अगर फर्म में प्रॉफिट है, प्रॉफिट दिया गया है, तो प्रॉफिट हमारा रेंट पे करने से रिड्यूस हो जाएगा, और बैलेंसिंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स में हम ट्रांसफर कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको और बताना चाहूँगा कि रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन, जो पार्टनरशिप की ट्रांजेक्शन होती है उसमें क्या क्या चीज़ हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, आप 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें एक अकेला व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, जो भी प्रॉफिट अर्न करता है या फिर लॉस होता है उसको खुद को झेलना होता है, खुद बियर करता है लॉस को। प्रॉफिट होता है तो खुद उसको यूज़ करता है अपने बिजनेस में या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए। यहाँ पर हम बात करेंगे पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग ऑफ ए सोल ट्रेडर्स एंड द पार्टनरशिप इज दैट द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि मिनिमम पार्टनर की संख्या कम से कम 2 तो होती है, और 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, और मैक्सिमम 50 होगी। तो जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट। इसके अलावा फॉर दिस पर्पज द प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू न्यूली ओपन अकाउंट, नेमली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा, उस लॉस को या फिर प्रॉफिट को नए अकाउंट, जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस अकाउंट के थ्रू हम लोग प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करते हैं, एप्रोप्रिएशन करते हैं। ये देखते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट हमने अर्न किया, जो हमने प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट में से किस पार्टनर्स को कितना पे किया जाएगा, और हमने डिफरेंट सोर्स से कहाँ से पैसा अर्न किया। जैसे कि आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा है, आप डेबिट क्रेडिट परफॉर्मा बनाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट क्रेडिट साइड में
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अगर फर्म को लॉस होता है तो आप डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा स्टूडेंट अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि पार्टनर्स ने फर्म से पैसा निकाला है बिजनेस से, उस ड्राइंग के ऊपर फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज किया जो कि फर्म की इनकम है, तो आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में। इसके अलावा जो फर्म के एक्सपेंसेस हैं, फर्म के पास जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से फर्म अवेलेबल प्रॉफिट से पार्टनर्स को पे करेंगी सैलरीज टू पार्टनर्स सैलरी, या लिख सकते हैं आप टू सैलरी ऑफ पार्टनर्स। इसके अलावा लिखेंगे स्टूडेंट आप टू कमीशन टू पार्टनर्स, और पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे जो उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, टू रिजर्व अकाउंट। अगर हमें प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा कर रखना है फ्यूचर के लिए, अनसर्टेन लॉसेस के लिए, तो आप रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे स्टूडेंट्स प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। अगर नहीं दिया है तो नहीं ट्रांसफर करेंगे आप। इसके बाद स्टूडेंट आपने डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना है, और बैलेंसिंग फिगर अगर आपका डेबिट साइड में निकलता है तो आप उसको बोलेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट्स। अब आप सोचेंगे ये करंट अकाउंट में डालना है या कैपिटल अकाउंट में डालना है। जैसा कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो आप प्रॉफिट को करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अगर पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो प्रॉफिट को आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा तो आपका होगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। इसके अलावा स्टूडेंट आपको बताना चाहूँगा इसमें कुछ जनरल एंट्रीज होंगी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट होगा उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो उसकी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर स्टूडेंट लॉस होता तो रिवर्स एंट्री कर देते, आप करते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा स्टूडेंट्स फर्म को पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि फर्म की इनकम है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होगी डेबिट साइड में। उसके अलावा आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में भी लिखेंगे, जिसको आप लिखेंगे पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अलावा एंट्री होगी स्टूडेंट आपकी सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जो कि आपने एक्सपेंसेस जो पार्टनर्स को पे कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख रहे हैं, तो उसकी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी ऑफ पार्टनर्स, टू कमीशन टू पार्टनर्स, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, टू रिजर्व अकाउंट। आपने यहाँ पे कंबाइन एंट्री करी है। कंबाइन एंट्री करने का फायदा ये होता है स्टूडेंट, एग्जाम में हम लोग अलग अलग एंट्री करेंगे तो आपको अलग से परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, लाइनिंग खींचनी पड़ेगी और साथ में नरेशन भी लिखनी पड़ेगी। इस सबको देखते हुए आपको टाइम सेव करना होता है, क्योंकि एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है, तो लिमिटेड टाइम को देखते हुए आप कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट। तो देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड। आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा स्टूडेंट्स, इसके बाद में आप जो कि आपके सामने है, तो हम बात करेंगे जो कि इलस्ट्रेशन है आपकी बुक का 17। A and B started business on 1st April 2019 with capital of rupees 3 lakh and 2 lakh. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of rupees 5,000 per month. B को सैलरी मिलती है स्टूडेंट 5,000 पर मंथ, एंड इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर annum, और पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलती है 6% पर annum। तो पर annum लिखा है तो स्टूडेंट्स इसके आपको ध्यान रखना है कि हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देंगे कैपिटल के ऊपर। अगर कुछ मंथ के लिए पैसा लगाया है, अगर पूरे साल के लिए लगाया है तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। द रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 5:3। तो यहाँ पर क्लियर स्टूडेंट, दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट रेशो 5:3 दिया है। अगर रेशो नहीं दिया होता है तो आप इक्वली लेते हैं 1:1। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 2,50,000। पूरे साल भर फर्म ने
2.5 लाख का प्रॉफिट कमाया है, 2,50,000 का, बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी की सैलरी इस प्रॉफिट से लेस नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि बिफोर चार्जिंग बी सैलरी है। या फिर यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं प्रियर टू बी सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, और पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो इंटरेस्ट भी प्रॉफिट से माइनस नहीं है। गिव द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको इससे रिगार्डिंग जर्नल एंट्री करनी है और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है स्टूडेंट। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप परफॉर्म बनाएंगे जर्नल एंट्रीज का, डेट, पर्टिकुलर्स, आप डेट लिखेंगे ट्रांजैक्शन की, देन पर्टिकुलर में डिटेल लिखेंगे स्टूडेंट, एलएफ लेजर फोलियो, जैसा कि आप ऑलरेडी 11th क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। इसके बाद स्टूडेंट आप जर्नल एंट्री करेंगे डेट वाइज सिस्टमेटिकली, क्योंकि अगर बोर्ड के एग्जाम में हम लोग परफॉर्मा नहीं बनाते हैं सिस्टमेटिकली तो जितने भी मार्क आपका क्वेश्चन होता है उसका 25% दैट मीन्स 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, जो कि एग्जामिनर काट लेगा। ये एग्जामिनर के लिए इंस्ट्रक्शन होती है सीबीएसई के गाइडलाइन में कि आप अगर कोई स्टूडेंट परफॉर्मा नहीं बनाता है तो आप 1/4 मार्क्स उसके काट सकते हैं उस क्वेश्चन के। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स 2020 मार्च 31। हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने 2.5 लाख का प्रॉफिट ट्रांसफर किया, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि पार्टनर्स को जो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन किया जाएगा, एप्रोप्रिएट किया जाएगा, वो थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू किया जाएगा स्टूडेंट। अगर कोई चीज़ चार्ज वाली होती तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे नेक्स्ट एंट्री की, जो कि पार्टनर को सैलरी देनी है बी को। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है बी को 5,000 सैलरी मिलती पर मंथ, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 5,000 रुपये सैलरी है 12 महीने की, एक महीने की 5,000 तो 12 महीने की 60,000 हो जाएगी स्टूडेंट। तो उसकी एंट्री हम करेंगे। ये थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे हुआ स्टूडेंट, आप इसको देख सकते हैं। मार्च 31 को पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी की कैपिटल इंक्रीज होगी स्टूडेंट तो बी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आपको जैसे कि फॉर्मूला पता है, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। और फर्म का जो सैलरी पे कर रहे पार्टनर का एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस इंक्रीज करते तो स्टूडेंट डेबिट कर देंगे। तो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट ₹60,000। अमाउंट थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ऊपर नीचे हो चुका है। बीइंग द सैलरी ड्यू टू बी ₹60,000 एट द रेट ऑफ 5,000 पर मंथ। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री की मार्च 31 को ही, जो कि हमें पार्टनर्स को यहां पर लिखा हुआ है सैलरी हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। यहाँ पर स्टूडेंट अमाउंट गलती से 30,000 लिखा गया है, तो आप इसको रेक्टिफाई करेंगे। ये 60,000 का अमाउंट आएगा स्टूडेंट यहाँ पे। बीइंग द सैलरी ड्यू टू बी एट द रेट ऑफ 5,000 पर मंथ। इसके बाद स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उस रिमेनिंग प्रॉफिट को पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल पे इंटरेस्ट भी पे करना है हमें, तो बताना चाहूँगा कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो है आपका 6%। कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 6% 18,000 होता है और 2 लाख का 6% 12,000 होता है स्टूडेंट। और ये दोनों ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे आप डेबिट में, क्योंकि फर्म का एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से चार्ज होगा। तो आपकी एंट्री होगी स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट और ये कि चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, तो डेबिट कर देंगे स्टूडेंट।
अब बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उससे पहले बताना चाहूँगा, अब आपके सामने हमने जनरल एंट्रीज की है, तो आप परफॉर्मा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। आप क्रेडिट में बाय प्रॉफिट 2,50,000 लिखेंगे। इसके अलावा पार्टनर की सैलरी डेबिट में लिखेंगे स्टूडेंट 60,000, और जो पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसको भी डेबिट में लिखेंगे आप। जो भी बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट आएगा, जैसे कि बताना चाहूँगा 2.5 लाख रुपए में से 60,000 माइनस करेंगे 1,90,000, और 1,90,000 में से 30,000 इंटरेस्ट के माइनस करेंगे 1,60,000 प्रॉफिट आपका आएगा बैलेंसिंग फिगर, जो कि ए और बी में 5:3 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप। जैसे कि आपको 5 और 3 8 होता है, 8 से डिवाइड करेंगे 1,60,000 को, तो आपका आएगा 20,000। 20 इंटू 5 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे ए को प्रॉफिट, और 60,000 मिलेगा बी को प्रॉफिट स्टूडेंट। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन ऑलरेडी बना, हमने सिखाया था आपको बनाना, तो आप बना सकते हैं जनरल एंट्री के थ्रू। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा है ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 2.81। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए's capital is rupees 1 lakh and B's capital is rupees 60,000. Interest on capital is payable 6% per annum. Partners की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना स्टूडेंट 6% पर annum. B is to get salary of rupees 3,000 per month. B को सैलरी दी जाती है स्टूडेंट 3,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000, और जो कि पूरे साल का हमारा जो प्रॉफिट है वो 80,000 हमें दिया हुआ है स्टूडेंट। आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इसका परफॉर्म बनाएंगे स्टूडेंट्स। आप लिखेंगे पर्टिकुलर देन अमाउंट देन पर्टिकुलर देन अमाउंट, साथ में जो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है उस प्रॉफिट को दिखाएंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 क्रेडिट साइड में पिनल अप्रोवेशन में। इसके बाद स्टूडेंट कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का चार्ज जो है आपका 6% पर annum है, तो आप 1 लाख का 6% निकालेंगे 6,000, और 60,000 का 6% निकालेंगे जो कि आएगा 3,600। तो लिखेंगे डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एज कैपिटल अकाउंट 6,000, बीज कैपिटल अकाउंट 3,600। जो अमाउंट स्टूडेंट आपका 6,000 1 लाख का 6% है, और 60,000 का 6% 3,600 है। टोटल जो इंटरेस्ट पार्टनर्स को पे करें 9,600। इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट्स आप बी की सैलरी की, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है बी को 3,000 पर मंथ सैलरी मिलती है, तो एक महीने की 3,000, तो 12 महीने की 36,000 टू बी सैलरी टू बीस कैपिटल अकाउंट सैलरी शो करेंगे आप 36,000 स्टूडेंट। इसके बाद आप निकालेंगे बैलेंसिंग अमाउंट, जैसे कि टोटलिंग करेंगे आप डेबिट क्रेडिट की, तो बैलेंसिंग फिगर आपका निकल जाएगा स्टूडेंट डेबिट में 34,400। ये कैसे आया आपको बताना चाहूँगा। 80,000 रुपीज़ जो कि आपके क्रेडिट में दिया है, इसमें से आप 9,600 माइनस करेंगे, साथ में 36,000 माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर आपका 34,400 आएगा, जो कि आप दोनों ही पार्टनर ए और बी में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया स्टूडेंट, तो इक्वली बांटेंगे। इक्वल रेशो मीन्स 1:1, आप 2 से डिवाइड करेंगे, तो 17,200 अमाउंट आएगा जो कि ए को मिलेगा, और 17,200 बी को मिलेगा। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट 17,200, बीस कैपिटल अकाउंट 17,200। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट है 14। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर, एक्स की कैपिटल स्टूडेंट 5 लाख है, और वाई की जो कैपिटल है वो 5 लाख है। थोड़ा मिसिंग हो गया स्टूडेंट टाइपिंग करते वक्त, तो ध्यान रखना जो 5 लाख रुपीज़ है एक्स की है, और वाई की भी 5 लाख रुपीज़ है। एंड जेड्स कैपिटल 2,50,000 रिस्पेक्टली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर annum। पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा स्टूडेंट 10% पर annum। जेड इज टू बी अलाउड एज सैलरी और फीस 2,000 पर मंथ। जेड को सैलरी दी जाएगी स्टूडेंट 2,000 पर मंथ, जैसे कि पूरे साल की 24,000 हो जाएगी स्टूडेंट, 12 से इंटू कर देंगे आप।
द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आफ्टर डेबिटिंग जेट सैलरी वाज 4 लाख। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा गौर से ध्यान देना स्टूडेंट, क्योंकि जो हमें प्रॉफिट दिया गया है वो 31 मार्च 20 को दिया है, लेकिन उन्होंने वर्ड यूज़ किया आफ्टर डेबिटिंग जेट सैलरी वाज 4 लाख। इसका मतलब ये स्टूडेंट कि 4 लाख रुपये जो हमारे को प्रॉफिट दिया गया है, इसमें से जेट की जो सैलरी है वो ऑलरेडी डिडक्ट है। 24,000 रुपये माइनस कर रहे हैं हमने प्रॉफिट में से, तब हमारा नेट प्रॉफिट जो आता है सैलरी के बाद 4 लाख रुपये आता है। अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट की बिफोर सैलरी, तो हमारा प्रॉफिट जो होगा 4,24,000 होगा, क्योंकि सैलरी को हम ऐड कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल कर जाएगा जो कि ग्रॉस होगा। लेकिन सैलरी के बाद का प्रॉफिट हमारे पास 4 लाख रुपीज़ है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है आफ्टर डेबिटिंग जेट सैलरी वाज 4 लाख। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पर बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम 1 बाय 1 बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले प्रोफार्मा बनाएंगे और हेडिंग डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसके बाद स्टूडेंट आप प्रोफार्मा बनाएंगे, डेबिट में लिखेंगे पर्टिकुलर, देन अमाउंट, देन क्रेडिट में लिखेंगे पर्टिकुलर, देन अमाउंट। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में जो प्रॉफिट मेंशन है उस प्रॉफिट में 24,000 आप सैलरी के ऐड कर देंगे, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट 4 लाख दिया है वो सैलरी के डिडक्ट करने के बाद दिया है। तो हमें अगर डिटेल में दिखाना है प्रॉफिट को तो सैलरी को ऐड कर देंगे और डेबिट में सैलरी दिखाएंगे। कई स्टूडेंट ऐसा भी कर रहे हैं, प्रॉफिट में सैलरी को ऐड नहीं करेंगे और डेबिट में भी शो नहीं करेंगे, लेकिन पार्टनर्स के अकाउंट में आएगी, ट्रांसफर करेंगे आप। चलो देखते हैं स्टूडेंट। बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपने 4 लाख के प्रॉफिट में 24,000 जो कि जेट को सैलरी दी गई है ऐड कर दी। 4,24,000 आपका क्रेडिट में दिखाया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर सैलरी आपका आ चुका है। अब आप दिखाएंगे डेबिट में पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। जैसा कि आपको क्वेश्चन में मेंशन था स्टूडेंट, पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड थी। क्वेश्चन में मेंशन है द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स थी। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था स्टूडेंट 10%, तो 5 लाख एक्स की कैपिटल है 50,000 इंटरेस्ट बनेगा। 5 लाख वाई की कैपिटल स्टूडेंट 10% 50,000, और जेड की कैपिटल स्टूडेंट है 2,50,000, जिसका 10% आप निकालेंगे 25,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड है तो इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे करंट अकाउंट का। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स करंट अकाउंट 50,000, वाइज करंट अकाउंट 50,000, जेड्स करंट अकाउंट 25,000। टोटल इंटरेस्ट जो फर्म ने पे करना है पार्टनर्स को, जो कि पार्टनर की इनकम है और फर्म का एक्सपेंसेस है, डेबिट में शो किया है 1,25,000 टोटल इंटरेस्ट। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट पार्टनर को जो सैलरी देनी थी जेड को। टू जेड्स करंट अकाउंट सैलरी 24,000, 2,000 पर मंथ थी तो 12 से हमने इंटू कर दिया 24,000। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ऐसा कर दें कि बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस 4 लाख दिखाएंगे, तो आप डेबिट में जेड्स करंट अकाउंट सैलरी शो नहीं करेंगे। हालांकि करंट अकाउंट बनाते वक्त आपको जेड की सैलरी क्रेडिट में दिखानी होगी, आप यहाँ ना दिखाएं, लेकिन डिटेल में आपको जाना है तो आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद दोनों साइड की टोटलिंग करेंगे स्टूडेंट 4,24,000, और डेबिट में आपका बैलेंस कम है तो इसको लेस करके 4,24,000 में से आपका बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा 2,75,000, जो कि डिविजल प्रॉफिट होगा स्टूडेंट। तो ये 2,75,000 कैसा आया बताना चाहूँगा आपको। 4,24,000 में से आपने 1,25,000 माइनस किया, देन 24,000 माइनस किया, तो आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया है 2,75,000, जो कि आपने इस प्रॉफिट को एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, उनका रेशो है स्टूडेंट 2:1, तो 2:1 में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक्स करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट। फिर बताना चाहूँगा स्टूडेंट आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए क्वेश्चन में करते वक्त कि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने 2,75,000 प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 + 1 5, 2,75,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपका आएगा स्टूडेंट्स 55,000। 55 × 2
1,10,000 x का, 55 इंटू 2 1,10,000 y का, 55 इंटू 1 z का आएगा 55,000। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो तब तक के लिए मैं आपको ब्रेक देता हूँ स्टूडेंट्स, आप वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का।